बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते जहां संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच जिला भी पूरा लॉकडाउन है, उसी के तहत मदिरा की दुकानों को भी संक्रमण के चलते बंद रखा गया है। आबकारी अधिकारी अनिल सचान का कहना है कि बढ़ते संक्रमण के चलते जिले की सभी मदिरा की दुकानें बंद है, लेकिन राज्य सरकार को कोविड-19 के चलते राजस्व की चिंता भी करनी है। उसी के तहत मदिरा की दुकानों का भी नवीनीकरण करना है, क्योंकि सरकार को एक बड़ा राजस्व मदिरा की दुकानों से मिलता है। उसी के चलते नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व में भी लॉकडाउन के चलते मदिरा की दुकानों का 2 महीने बढ़ा दिए गए थे, जिसके चलते 31 मई तक मदिरा की दुकानों का समय पूरा हो रहा है। तो वहीं अब नई नीति आबकारी नीति के तहत 10% बढ़ाकर मदिरा की दुकानें नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस जारी करने हैं, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, ये आप लोग को मालूम है कि गत वर्ष भी हमारे साथ अप्रैल मई में वही हुआ था जो आज हो रहा है, कोविड संक्रमण की रोकथाम। उसके अंतर्गत जो लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होती है, तो लॉकडाउन की स्थिति में समस्त व्यापारिक दुकानें और सब प्रतिष्ठान सब बंद कर दिए जाते हैं। उसी अनुसार मदिरा की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। गत वर्ष भी बंद हुई थी। इस वर्ष चूँकि मदिरा दुकानें अभी बंद हैं और कब खुलेंगी इसका कोई अंदाज भी नहीं है, लेकिन शासन को शासकीय राजस्व की भी उतनी ही चिंता है जितना कि कोविड की चिंता है, संक्रमण रोकथाम की चिंता है। तो शासन ने नवीन वर्ष के लिए जो कि हमारी जो पुरानी नीति थी जो 31 मार्च तक की होती थी, उसको उन्होंने 2 महीने तक के लिए बढ़ा के कर दिया था, जो हमारी 31 मई को गत वर्ष की ठेका अवधि अब समाप्त हो रही है। नवीन वर्ष के लिए भी ठेका दिया जाना है, तो नवीन वर्ष की नीति शासन ने बना के दे दी है और उसके अंतर्गत हमने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी है। तो पहले ये कि ठेकेदारों को 10% राशि बढ़ा के उनको नवीनीकरण की जो है पात्रता दी जा रही है। यदि नवीनीकरण नहीं होता है, उसके बाद फिर दुकानों को कैसे नीलाम करना है, कैसे निष्पादन करना है, किस चरणों में निष्पादन करना है, इसके लिए फिर हमें दिशा निर्देश बाद में प्राप्त होंगे। क्योंकि नवीनीकरण एक प्रक्रिया है, ये जब हो जाएगी, वो नहीं होने के बाद प्रदेश में क्या स्थिति है उसके आधार पर फिर नीति बनाई जाएगी और फिर उस नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, नई और पुरानी में देखिए, कई दिनों से जो हमारे यहाँ आबकारी नीति चली आ रही है प्रदेश में, उसमें अंत में जाके यही होता है कि ठेका बढ़ के जाता है, शराब महंगी होती है। क्योंकि शासन को राजस्व चाहिए, राजस्व हम लाइसेंसी से लेते हैं, हम फीस बढ़ा देते हैं, फीस बढ़ा देते हैं, ड्यूटी बढ़ा देते हैं, हमारी शराब महंगी हो जाती है। इस समय भी ठेका राजस्व की चूँकि बहुत क्षति हो चुकी है, तो हम लोग का विचार रहेगा कि अधिक से अधिक शासकीय राजस्व शासन को मिले। देखिए, ये बात आपका कहना सही है कि दुकानें बंद होने में ठेकेदार कैसे पैसा देगा, ये गत वर्ष स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन इस बार शासन ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए ये निर्धारित कर दिया है कि जितने दिन लॉकडाउन अवधि में जिस क्षेत्र की दुकान बंद होगी उसको आनुपातिक क्षति दी जाएगी। तो एक तरह से हमारे लाइसेंसियों को एक सहूलियत ये पूरे प्रदेश स्तर पर शासन द्वारा दे दी गई है। तो इसलिए अब ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि अगर लाइसेंसी की दुकान बंद है तो उसको ये तनाव रहेगा कि यार मैं पैसा कैसे जमा करूँगा। नहीं, जो नवीन नीति आ रही है, नेचुरली आपसे बोल रहे हैं कि शासकीय राजस्व की इच्छा चाहिए, तो शासकीय राजस्व के लिए गत वर्ष की जो वैल्यू है उसको 10% से बढ़ा के फिर हम लोग को दिया गया टारगेट कि 10% बढ़ा दिए। ये बात सही है कि पिछले बार हम लोग 20 से 25% का टारगेट आता था। इस बार शासन ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कोविड की 10% तक ही हमको बढ़ाने के लिए वो दिया गया। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।